अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 6th क्लास साइंस में हम चैप्टर 8 पढ़ रहे थे, बॉडी मूवमेंट्स। तो बॉडी मूवमेंट्स में हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो फिर हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं ये कैसे काम करते हैं और किन किन जगहों पे हमारे जिस्म में ये लगे होते हैं, और इन्हीं की वजह से जो है हमारे जिस्म के कुछ हिस्से जो हैं चारों तरफ मूवमेंट करने में वो कामयाब होते हैं, इसी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से। और ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं ये हमारे शोल्डर्स में होते हैं, जहाँ पे हमारी जो होती है बाजू की जो होती है ऊपरी बाजू की हड्डी इसके साथ कनेक्ट होती है हमारे शोल्डर के साथ, और जहाँ पे ये फिक्स होती है हमारे शोल्डर में, तो यहाँ पे जो होते हैं हमारे ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं। एक बॉल शेप्ड बोन होती है जो एक सॉकेट जैसे बोन में कुछ ऐसे फिक्स होती है कि हमारा जो ये जॉइंट होता है ये चारों तरफ मूवमेंट करने में कामयाब हो जाता है, हर तरफ ये मूवमेंट कर पाता है। और हमने देखा है जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमारा बाजू जो है बॉलिंग के वक्त पूरी तरह घूम जाता है, तो ये वजह है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह। इसी वजह से जो है ये इसी की बदौलत, इसी की मदद से जो है हमारा बाजू चारों तरफ घूम पाता है। और ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है हमारे दूसरी एक जगह पे जहाँ हमारा हिप जो है, हिप को कनेक्ट हो टांग के साथ कनेक्ट होती है हमारी हिप बोन, जो ऊपरी टांग की जो होती है हड्डी उसके साथ जहाँ पे फिक्स होती है वहाँ पे भी ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं, और इन्हीं की वजह से हम टांग को भी चारों तरफ घुमाने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के बारे में जो आपने पहले ही देखा है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंज जॉइंट्स के बारे में। यहाँ पे है, ये देखें आप, हिंज जॉइंट्स। तो इस बारे में हम आज पढ़ेंगे ये हिंज जॉइंट्स क्या होते हैं। जब हमने शुरुआत का पहला वीडियो देखा था इस लेसन का तो वहाँ पे एक टर्म हमने डिफ़ाइन की थी हिंज, वहाँ पे हिंज के बारे में बताया था कि हिंज क्या होते हैं, लेकिन तब हमें ये मालूम नहीं था कि हिंज का इस चैप्टर के साथ क्या ताल्लुक़ हो सकता है। तो आज हम आ गए उस पॉइंट पे कि ये जो हिंज है क्यों, ये जो है हमारे जो है इसका क्या ताल्लुक़ है हमारे इस लेसन के साथ। तो बिल्कुल इसी के नाम पे जो है हिंज जॉइंट्स यानी फ्लेक्सिबल जॉइंट्स जो है इसका नाम रखा गया है। ये कब्ज़ा जो है आपने देखा होगा हमारे घरों में जो होती हैं खिड़कियाँ होती हैं, हमारे दरवाजे होते हैं, तो वहाँ पे जो है ये कब्ज़ा लगा होता है। और इस कब्ज़े की खासियत ये है, एक तो ये एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ जोड़े रखता है और ये इसको मूवमेंट भी कराता है, यानी दरवाजे को हम बंद भी कर सकते हैं इसी की बदौलत, और इसको खोलना हो तो इसको इसी की बदौलत हम इसे फैला के इसे खोल भी सकते हैं दरवाजे को या खिड़की को। तो इसमें एक्सटेंशन भी होता है यानी इसमें फैलाव भी होता है, और इसमें झुकाव यानी फ्लेक्शन भी होता है। तो ये जो हिंज है जो हम यूज़ करते हैं अपने घर बनाने में, अपने घरों में जो हम इसे यूज़ करते हैं, तो ऐसे ही जो है हमारी जो बोन्स हैं, कुछ बोन्स जो हमारे जिस्म में है, स्केलेटन में है, वो बिल्कुल इसी हिंज की तरह काम करती हैं। लेकिन हिंज में ये मसला है कि ये चारों तरफ, जैसे हमारी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं, वो चारों तरफ ये मुड़ पाते हैं, लेकिन इनका मसला ये है कि एक ही डायरेक्शन में ये मुड़ पाते हैं। ये बंद हो सकते हैं एक ही डायरेक्शन में, खुल सकते हैं एक ही डायरेक्शन में, ये चारों तरफ यहाँ पे मूवमेंट नहीं कर सकते, नहीं हर तरफ ये नहीं मुड़ सकते। तो जहाँ जहाँ पे हमारे जिस्म में ये जो हैं ये जॉइंट्स होते हैं, एक तो हमारे ये जो है एल्बो में होते हैं, ये दोनों तरफ दोनों बाजू, जहाँ पे नीचे वाला बाजू पार्ट जो ऊपर वाले बाजू के पार्ट से जहाँ पे ये कनेक्ट होता है, जॉइंट किया होता है, जहाँ पे जुड़ा होता है, तो इस जगह को हम कहनी कहते हैं। और इसी वजह से हम जो है अपने बाजू को हम फोल्ड भी कर सकते हैं, हम इसे स्ट्रेच भी कर सकते हैं, फोल्ड और स्ट्रेच ही कर सकते हैं। इस जगह हम सिर्फ दो ही चीज़ें कर सकते हैं। शोल्डर की जगह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की जगह हम चारों तरफ मोड़ सकते हैं हड्डियों को, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, या तो हम इसको फैला सकते हैं बाजू को, या हम इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो एक तो वहाँ पे लगा होता है,
और ये जो है ये हिंज जॉइंट्स जो हैं जिन्हें हम फ्लेक्सिबल जॉइंट्स भी कहते हैं, और ये हमारी उंगलियों में लगे होते हैं। इन्हीं की वजह से जब हम हाथ अपना बंद रखते हैं तो बंद रखते हैं, और इसको जब हाथ खोलते हैं लेकिन एक ही मूवमेंट होती है, एक ही तरफ हम बंद करते हैं हाथ और इसको खोल देते हैं, तो हिंज की तरह ही काम करती हैं ये हड्डियां हमारे हाथों में। और हमारी नी में लगा होता है, यानी जो हमारा जो है घुटना जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे टांग के बीच में जो होता है हमारा जॉइंट जिसे हम नी कहते हैं, यानी ऊपरी टांग का हिस्सा निचली टांग के साथ जो जहाँ पे जुड़ा होता है नी, यहाँ पे भी हम इसे अच्छी तरह से फोल्ड कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। और जब हम नमाज़ पढ़ते हैं उस वक़्त भी हम इसे पीछे की तरफ फोल्ड कर लेते हैं इस टांग को, और जब ऊपर उठते हैं तो ये फैल जाती है। तो ये जो है ये हिंज जॉइंट्स की वजह से मुमकिन हो पाता है। तो उसके बाद जो हिंज जॉइंट्स हमारे होते हैं ये यहाँ पे लगे होते हैं हमारे एंकल्स जिनको बोलते हैं, एंकल में एंकल बोन होती है यहाँ पे। तो एंकल जो होती है जहाँ पे जो हमारी टांग के साथ हमारे पाँव जुड़े होते हैं उस जगह को हम एंकल कहते हैं। तो यहाँ पे भी ये हिंज जॉइंट्स जो हैं ये फ्लेक्सिबल जॉइंट्स होते हैं। तो और हमारे टो जो हैं पाँव हैं, पाँव का जो अगला हिस्सा होता है हमारा पाँव की उंगलियां, इसे हम टो कहते हैं, यहाँ पे भी जो हैं ये हिंज जॉइंट्स लगे होते हैं। तो आज ये हमने देखा कि ये जो हिंज जॉइंट्स होते हैं लगभग 5 जगहों पे हमारे जिस्म में ये लगे होते हैं। 5 जगहों पे ये जो हैं ये काम करते हैं। ये जो हिंज जॉइंट्स हैं जिन्हें हम फ्लेक्सिबल जॉइंट्स भी कहते हैं, जिस्म की 5 जगहों पे हमारे एल्बो में होते हैं, हमारी नी में होते हैं, हमारी फिंगर्स में होते हैं, ये हमारे टो में होते हैं, हमारे एंकल में होते हैं ये। तो आज ये था हमारा हिंज जॉइंट्स के बारे में। तो इससे आगे जो होगा हमारा तो वो है फिक्स जॉइंट्स के बारे में। से आगे हम पढ़ेंगे जो फिक्स जॉइंट्स होते हैं ये कहाँ कहाँ पे हमारे जिस्म में होते हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। और भी बहुत से जॉइंट्स हैं। तो आज हमें देखना था कि हिंज जॉइंट्स कहाँ पे होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो ये आज का हो गया आपका ये हिंज जॉइंट्स के बारे में। तो अब अपने घरों में रहें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। बाकी अल्लाह हाफिज़।